मैं चेरिश करता हूँ कि लाहौर का डेट कमांडर बिल्कुल किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पंजाब में परवेज इलाही साहब का क्या इलाज है, कोई अगर आपकी नजर में है इलाज? आए दिन बदमाशी सर। परवेज इलाही को नहीं छेड़ना बड़ा गर्म है। अच्छा जी। जी, वो एक करेक्टर होता था पीटीआई के, वो जमिया मौलवी विंग के सदर होते थे मुफ्ती कवी साहब। जी 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 बड़े मशहूर हुए थे वो एक कंदील बलोच केस में। जी 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 कंदील बलोच वो थी जो कहती थी मैं दसांगी कि मेरे नाल नहीं बोलता तो पिंकी पीरनी नाल बोलता। जी आपको याद होगा ये उसका जी टीवी पे इंटरव्यू था, तो जी जी पिंकी जी पीरनी से चाहती, वो ये जगह लेना चाहती थी बेचारी। तो इस जगह पीरनी साहब ने ली हुई थी, तो उसको बड़ी तकलीफ थी, जी और इसी तकलीफ की वजह से फिर उसे मरवा दिया गया था, जी मर गई थी। जी जी, उस मैं वक्त कत्ल करा मुफ्ती दूं। पीटीआई के जमिया ये जो उलमा विंग है इसका वो सदर था, जी नाम के साथ मुफ्ती भी लगता था। जी। मुल्तान से इनका ताल्लुक है, सोन हलवा बनाते हैं ये, पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है इनका हलवा। अच्छा जी, ये वो कंपनी है। ये वो कंपनी है, और प्लस इनकी ना हिकमत है, जी। हिकमत करते हैं। और ये हकीम है, वो जो हमारे चेयरमैन नैब है उनके हकीम है, अच्छा। नकवी साहब के हकीम है, मखसूस लोगों अमराज के। का ये इलाज करते हैं। तो ये इलाज ना इन्होंने परवेज इलाही साहब का किया है 77 ईयर्स की एज में। जी। जैसे अब आपको पता है कि परवेज इलाही चौधरी शुजात से बड़े हैं अच्छा जी। एज में। जी, चौधरी शुजात छोटे हैं, परवेज इलाही बड़े हैं। चौधरी शुजात इस वक्त 73 के हैं और ये 77 के हैं। अब इस उम्र में जाके ना उन्होंने 77 में जाके एक 28 साल की लड़की से शादी ठोक दी है। अच्छा राय साहब, ये बात जबकि कन्फर्म है, सोशल मीडिया पे चल रही है चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से। ये उनके बेटे से बात बाहर निकली थी, मुन्ना सिलाई से। अच्छा जी। हाँ जी। और मुन्ना सिलाई इस वक्त 50 के पेटे में है, और वो जो लड़की है इनकी नई दुल्हन, वो 27-28 साल की है। उसके बाद इनकी अक्ल तो खैर पहले भी काम नहीं करती थी, जी कि पहले ये वजारत आला लूज कर बैठे अपने गलत फैसलों से, जी और अब पंजाब की स्पीकरी के लिए अड़े हुए हैं कि जी मुझे स्पीकर रहने दो, मुझे नून लीग का स्पीकर बना दो। तो जी। बस अब अभी आपको बना दें नून लीग का स्पीकर तो सब ठीक है। स्पीकर ये बना दे अब तो। नहीं है, उसको इसने बताया था कि तेरा चौधरी वजीर आला बनाने वाला है। अब वो बीवी को क्या दिखाएगा, तेरा चौधरी स्पीकरी तो भी गया है। रोला सारा बुढ़ी दे ये जेड़े पासे मर्जी मुंह कर लो। राय ये साहब। हमारी तारीख का नहीं है, हमारी तारीख का नहीं है। जब हमारे पास कोरोना पीक पे था, जी जब सिंध गवर्नमेंट ने पूरा कराची बंद कर दिया था, जी वफाकी हुकूमत ने भी ये स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे मार्केटें बंद करानी शुरू की थी, और सोशल डिस्टेंस की बात हो रही थी, मास्क की बात हो रही थी, बड़ा खौफ व हरास था आज से 2 साल 3 साल पहले। तो उस वक्त हमारा एक जज था, उस जज साहब की नई नई शादी हुई थी। जज साहब की शादी इसलिए हुई थी कि उसने कहा था बतौर चीफ जस्टिस में ओहदा भी नहीं आया तो बीवी भी नहीं। अच्छा उन्होंने जी। भी एक लड़की से शादी खड़का दी थी, और वो आगे ईद आ गई, वो कोरोना में मार्केटें बंद हो गई। उसने कहा ना मैं चीफ जस्टिस की बीवी हूँ, मैं कोई लल्लू पंजू नहीं हूँ। मैंने अम्मी के घर जाना नीला जोड़ा पहन के, मैंने बहन के घर जाना काला जोड़ा पहन के, उधर जाना मैंने ये करके, उसको मैंने ये गिफ्ट देना, उसको मैंने ये गिफ्ट देना है। मेरी इतनी लंबी चौड़ी तैयारी है, और ये मार्केटें बंद कर दी मुराद अली शाह ने। चीफ जस्टिस ने कहा मुराद अली शाह की क्या जरूरत है, दुकानें सील कर रहे हैं। उसने एक ऑर्डर किया, जी। एक ऑर्डर किया, जो दुकानें सील थी वो डीसी लोग हैं, उन्होंने कहा खबरदार कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं, जाओ खोलो। उसके बाद वो कराची में कोरोना संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन बेगम तो खुश हो गई ना। हाय ये हाय। मैं परवेज जो इसका सीधा आदमी हूँ, ये जी। चीफ जैसे गुलजार गुलजार जो वो थे। अच्छा, गुलजार साहब की ये बात थी जो अभी आपने किस्सा सुनाया। गुलजारी लाल भी थे, उन्होंने शादी की थी चीफ जस्टिस बनने से पहले, ये भी हाल की बात है। ये लोगों के तो परवेज इलाही ने कर दी तो कौन सी कर दी। अभी परवेज इलाही साहब वो मौला जट बने हुए हैं, अभी परवेज इलाही साहब को स्पीकरी दे दें, जहाँ वो बैठे हैं वो बैठे रहे उस पर, तो अभी आप देखेंगे इंसान का बच्चा बन के बिल्कुल सीधा हो जाएगा। लेकिन परवेज इलाही का पता नहीं है कि उसके मुकाबले में नवाज शरीफ तो लंदन बैठा हुआ है, जरदारी साहब पाकिस्तान बैठे हैं। कल रात को जरदारी साहब जो शुजात के पास गए हैं,
चौधरी जी शुजात काफली के खबर हैं जी और उन्होंने मदद मांग ली है। पंजाब असम्बली में चौधरी साहब ने मदद का वादा कर लिया, वो खुद और उनका बेटा वफाकी वजीर है, वो जो उस जमात का जनरल सेक्रेटरी है वो वफाकी वजीर है। जी उन्होंने इधर आने का फैसला कर लिया है, तो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी, जैसे पीपल्स पीटीआई के 22 आदमियों पे लगी है। तो ये अगले चंद दिनों में अगर इंसान का बच्चा ना बना तो इसे वैसे ही नाअहल हो जाएंगे। फिर ये बीवी को क्या बताएगा किस तेरा चौधरी पिघली तो बिगड़ी तो नहीं तेरा गया। तेरा चौधरी ना उधर तेरा तेरा बहुत शुक्रिया राजा साहब, लेकिन आखिर में एक सवाल ना किया तो बड़ी ज्यादती होगी। सोशल मीडिया पर आप भी सरगर्म रहते हैं, पिछले दिनों से लेके अभी तक सोशल मीडिया पर एक चीज का बहुत शोर है। लोग कह रहे हैं कि इसहाक डार को वापस आना चाहिए और वापस आकर इस बस जो बस फंसी हुई ना कचरे में इसको